नमस्कार, मैं प्रवीण चतुर्वेदी। सनातन विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म को लेकर फैली तमाम भ्रांतियां और उसके ऊपर लगने वाले इस रूढ़िवादिता के आरोप, हम इनको दूर करेंगे और धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष के पीछे जो वैज्ञानिक पहलू हैं, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हम इसके लिए समय समय पर अलग अलग विद्वानों को बुलाएंगे और अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आज हम ज्योतिष और ज्योतिष का आधार जो प्रारब्ध है या कर्म है, उसमें उपाय कितने कारगर हो सकते हैं, इस मामले को लेकर चर्चा करेंगे वैदिक विद्वान पंडित डॉक्टर सुनील शर्मा से। नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर सुनील शर्मा, वैदिक विद्वान। मैं दर्शकों के लिए आपसे सवाल करूंगा कि पंडित जी, ज्योतिष क्या है? ज्योतिष जो है वेदों के नेत्र है। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है। सिद्धांत, संहिता, होरा, ये ज्योतिष के पात्र हैं। जो पाठ हैं ये तीनों, इनसे अलग अलग चीजों को डिफाइन किया जाता है। सिद्धांत जो है ज्योतिष का गणितीय एक हिस्सा है, जिससे कि जन्मपत्री, तारों की, सूर्य की, पूरे भौगोलिक स्थिति की गणना होती है। संहिता जो पूरे भूगर्भ में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, इनका जो ज्योतिषीय निष्कर्ष या जिसको प्रेडिक्शन कहते हैं, निकाला जाता है, वो संहिता से निकाला जाता है। होरा ये जो है जातक के लिए इस्तेमाल करने वाला है। एक जातक जब पैदा होता है, उसकी एक कुंडली बनती है जिसे हम होरा कहते हैं। अहोरात्र शब्द से बना हुआ शब्द जो है होरा है, और ये जातक की कुंडली का प्रेडिक्शन करता है। तो ये जो है ज्योतिष वाला हिस्सा। डॉक्टर साहब, अमूमन ये सवाल आता है कि जो ज्योतिष है उसका आधार प्रारब्ध है। प्रारब्ध मतलब मनुष्य के अपने कर्म। जब कर्म के आधार पर ही उसकी कुंडली या पत्रिका तय हुई, तो उसमें उपायों का कितना महत्व है या कितने कारगर होते हैं उपाय? ये प्रारब्ध का अर्थ भाग्य से नहीं लेना चाहिए। प्रारब्ध का अर्थ ही कर्म है, और कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संचित, दूसरा होता है प्रारब्ध, और तीसरा होता है क्रियमा। संचित कर्म आपकी एक प्रकार से एफडी के तरीके से हैं, जो आपके एकत्रित होते रहते हैं। जब विधाता ने आपको जन्म दिया, तब क्या किया कि उन संचित कर्मों का एक पार्ट निकालकर आपको दे दिया कि ये आपको पृथ्वी पर भोगना है, जिसे आप प्रारब्ध कहते हैं, कुछ लोग इसको भाग्य कहते हैं, कि भाग्य में लिखा हुआ है। और तीसरा कर्म होता है क्रियमाण, जो आपको यहां पर आकर करना पड़ता है। जो क्रियमाण कर्म है, इनमें भी 2 प्रकार के हैं। एक तो वो कर्म है जिनका फल आपको एक समय के बाद मिलता है, लेकिन दूसरा कर्म ऐसा है जिसका तत्क्षण आपको फल मिल जाता है। जैसे आप आग में हाथ डाल दीजिए, आपका हाथ जल जाएगा। आप परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि पास है या फेल। आप कोई चीज बेचेंगे, आपको मुनाफा या हानि तत्काल हो जाएगी। लेकिन कुछ अच्छे कर्म जब आप करते हैं, कभी आप जो है किसी की सेवा करते हैं, किसी पशु की, मानव की, तो किसी भी प्राणी की, तो उसका जो पारितोषिक है वो आपके का फल जो है आपको एक समय के बाद मिलता है। मतलब सरल शब्दों में माने तो अपन ये है कि एक कर्म वो है जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है, कि जैसे हमने एक भूमि खरीदी और उसको 20 साल बाद बेचा तो उससे एक बहुत मुनाफा हुआ। तो ऐसे जो कर्म आपके संग में चलते हैं, जो बाद में दीर्घगामी परिणाम देते हैं। देते हैं। पंडित, मैं ये निवेदन कर रहा था इसमें कि
यदि कर्मों के आधार पर पूरा ज्योतिष है, तो फिर उपायों की वास्तविकता क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रियामाण कर्म, जो कर्म है वो तो सबसे पहले प्रधान है, और प्रधान कर्म में ही आपके उपाय जो है सम्मिलित होते हैं। जैसा कि आप ये मान लें कि किसी व्यक्ति को वायरल फीवर आ गया। अब वायरल फीवर आया, वो क्या इस बात को मान लेगा कि मेरे कर्म में ही जो है बुखार लिखा था? तब वो सबसे पहला क्या करता है कि डॉक्टर के पास जाएगा, और डॉक्टर ने एक टैबलेट लिख के दे दी जिससे उसका बुखार जो है एक समय सीमा के लिए उसका उतर जाएगा। ठीक है, समाप्त नहीं होता। वो बुखार 2 दिन 3 दिन चल सकता है उसका, लेकिन वो लगातार दवाई खाने के बाद जो है उसका बुखार 3 दिन में बाद उतर जाता है। उसके बाद उसे दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार ज्योतिष के उपाय होते हैं। उपाय का अर्थ आप इससे कतई न लगाएं कि आपके पास ऐसा करने से ऐसा होना शुरू हो जाएगा। उपाय आपके कर्म में, आपके जो कर्म कर रहे हैं उनको बलशाली और बनाता है, जिससे आपका जीवन सुगम। पंडित जी, मैं भी ज्योतिष का जिज्ञासु हूँ, और जैसा कि हम लोगों को आप जैसे विद्वानों से पता लगा कि ज्योतिष केवल उपाय का शास्त्र नहीं है, बल्कि एक सनातन जीवन शैली है। ज्योतिष की जीवन शैली के अनुसार आप सुबह उठे, सबसे पहले आपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्यायाम किया, व्यायाम करते आपका मंगल एक्टिव हो गया। उसके बाद आप नहाए धोए, उसमें आपका शुक्र एक्टिव हुआ। उसके बाद आपने पूजा की, आपका गुरु एक्टिव हुआ। आपने सूर्य को जल दिया, सूर्य एक्टिव हुआ। माता पिता के पैर छुए, चंद्रमा और सूर्य एक्टिव हुआ। आपने गाय की रोटी निकाली, कुत्ते की रोटी निकाली, पक्षियों को सतनया डाला या नाच डाला। इससे आपके सातों ग्रह दिन भर की दिनचर्या में बैलेंस हो गए। लेकिन इसके बाद भी इसको ना करते हुए और आदमी ज्योतिषीय उपायों की तरफ जा रहा है। यदि वो जीवन शैली को छोड़ता है और उपायों को करता है, तो फिर उपाय कितने कारगर होंगे? अनुज जी, बहुत अच्छी बात है ये कि आपने देखा होगा कि महानगरीय निवासियों को व्यस्तताएं बहुत ज्यादा हो गई, तो उनकी जीवन शैली जो है प्रतिदिन बदलती जा रही है, और ऐसी बदली है कि वो न तो घर में टाइम दे पाते हैं, ना अपने धर्म को दे पाते हैं, ना और किसी बात को दे पाते। सिर्फ धन कमाने के लिए ही वो भागते फिर रहे हैं, आना जाना दौड़ धूप, और उनके माता पिता तक जो है वो वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। यदि आपने जो कहा, ये हमारे ऋषियों ने पहले से ही कहा हुआ था, इस प्रकार के कार्य करो तो आपको उपाय की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन आपके माता पिता वृद्धाश्रम में, अब आपके पिता जो है सूर्य जो है बिगड़ गया, माता से चंद्रमा बिगड़ गया। अब आप मोती पहने, आप माणिक पहने, इस प्रकार के जब आपको परेशानी होती है, तब आप जो बाकी ज्योतिष के उपाय हैं उनकी ओर निहारते रहते हैं कि शायद अब ये जो है उपाय हमें कारगर सिद्ध होंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले ही कहा था कि कर्म थ्योरी सबसे बड़ी है, तो आपको वो कर्म जो करने चाहिए थे वो पहले करेंगे, तभी उपाय आपको फायदा दे सकते हैं। अन्यथा तो आप पहनते रहिए माणिक, और कितना भी बड़ा माणिक पहन लीजिए, बर्मा का पहन लीजिए, आपके पिता से संबंध ठीक नहीं है तो आप जो जिंदगी भर अपने जो है पारिवारिक कलह, आप जो है अपने व्यवसाय में, आप राजनीतिक जीवन में है तो उसमें आप परेशानी उठाते रहेंगे। इसी प्रकार सारे ही सारे ग्रह जो है उनको कोई ना कोई उनका रिलेशन से भी जुड़ा हुआ है, आपके पशु पक्षियों से भी जुड़ा हुआ है, और जीवन शैली से जुड़ा हुआ है जिसका आपने रोक दिया है। मतलब बहनें घर में नहीं बुलाई जा रही हैं और व्यवसाय की चिंता की जा रही है। बहन घर में नहीं आएगी, बुद्ध आपका प्रबल नहीं होगा, और बुद्ध के बिना व्यवसाय करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अपने रिश्तों को सुधारें और जीवन शैली को ढालें, तभी उपाय कारगर है। बस यही कारण है कि आदमी ज्योतिषियों पर भटकता है,
और विद्वान ज्योतिषी जो उपाय बताते हैं वो उपाय कारगर नहीं होते। बाद में वो अपनी गलती ना मानते हुए ज्योतिषी कभी बताता है कि साहब ज्योतिषी ने ऐसा उपाय बताया, इतने रुपए ठग लिए और मेरा काम नहीं बना। काम दरअसल आपकी अपनी शैली से बिगड़ रहा है, ना कि ज्योतिषी उपाय से। प्रत्येक ज्योतिषी आपको जो सलाह दे रहा है वो आपके भले के लिए दे रहा है, आपका अच्छा चाहता है, लेकिन आप खुद अपना अच्छा नहीं चाहते, इसलिए उसको शैली में न ढाल के सिर्फ उपाय के दम पे चलना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील शर्मा, आपको हम पुनः तकलीफ देंगे और हम ज्योतिष के चर्चा को आज यहाँ विराम देते हैं। हमारा उद्देश्य अपने पॉडकास्ट को बहुत वायरल करना या बहुत ज्यादा व्यूज पाना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म, आध्यात्म और ज्योतिष जो पूरी तरह वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाना है। इस पॉडकास्ट को आप बहुत गंभीरता से सुने, समझें और चर्चा में आगे बढ़ाएं, ताकि हम अपने धर्म की वैज्ञानिकता को लोगों तक पहुंचा सकें। तब तक के लिए आज्ञा दें, हम दूसरे भाग में आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।